नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर से है, जहां अनौनी में गंगा समग्र की बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अम्बरीश ने गंगा माता को नमन करते हुए कहा कि आज हम लोगों को मिलकर मां गंगा को अविरल व निर्मल रखना होगा। इसके लिए हम सभी को हर गांव नगर के लोगों को जागरूक करना होगा और सभी सहायक नदियों को स्वच्छ साफ करना होगा, वरना तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए लड़ना होगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अम्बरीश ने संबोधन में लोगों से अपील करते हुए कहा कि आओ हम सब मिलकर गंगा जल को शुद्ध और स्वच्छ बनाएं। साथ ही उन्होंने ऐसे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए सारी बातों को बताया। संचालन प्रांत संयोजक डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने भी जल से संबंधित सारी बातों को संबोधन में बताया। उन्होंने कहा कि जल हमारे जीवन का मूल आधार है, इसके बिना जीवन अधूरा है। अध्यक्षता जिला संयोजक संजीव पांडे ने भी अपने भाई बंधु के बीच गंगा मां को नमन करते हुए कहा कि आओ हम सब मिलकर गंगा जल को निर्मल और शुद्ध बनाएं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजमगढ़ जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री दीपक राजेंद्र तिवारी, सागर पांडे, मंगरू यादव, सचिन पांडे, नित्यानंद पांडे, मनीष सिंह, सिंटू पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजीव पांडे है। मैं सैदपुर जिले का गंगा समग्र का जिला संयोजक हूँ। सर, यहाँ पे आज किस तरह का यहाँ पे बच्चों को किसी चीज़ का जो शिक्षा मिल रहा था, किस चीज़ का क्या था यहाँ पे आज? यहाँ पे आज गंगा समग्र की बैठक रखी गई है। आपको बता दें, गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशांगिक शाखा है और हम लोग का उद्देश्य है कि माँ गंगा निर्मल अविरल हो। इसके उद्देश्य में गंगा समग्र के सारे आयाम प्रमुखों को यहाँ बुलाया गया था और हम लोग उसी दिशा में कार्य करने के लिए इनको प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। क्या लगता है ये जो संस्था काम जो कर रही है, क्या कितना इसमें सही, मूल रूप से कितना काम इसमें सही है? सारे काम अपने दिशा निर्देशन पे माननीय भाई साहब, अभी अम्बरीश भाई साहब ने भी बताया, सारे काम दिशा निर्देशन चल रहे हैं। हम लोग प्रत्येक महीने में हर हफ्ते एक दिन चुना गया है, माँ गंगा की सफाई की जाती है, सहायक नदियों की सफाई की जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं, गंगा समग्र की तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं कि माँ गंगा को निर्मल अविरल रखा जाए। इतनी साफ सफाई सरकार द्वारा भी कराई जा रही है, यहाँ के संस्था के माध्यम से यहाँ के लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे आप इससे? मैं यहाँ के लोगों को यही जागरूक करना चाहूँगा कि जितने लोग माँ गंगा के किनारे, जितने गांव बसे हुए हैं, जिनके शौचालय का पानी या जिनकी नहरों का पानी माँ गंगा में जाता है, वह रोक दे, वह गड्ढा बना के, सख्ता बना के नीचे अपना जल एकत्रित करें। वह नीचे सतह में जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। माँ गंगा को प्रदूषित ना करें। माँ गंगा आज के समय में जो जीवन का संचार चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद उन्हीं के जल से हो रहा है, इसलिए माँ गंगा को वे गंदगी न करें। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा अम्बरीश नाम है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। गंगा समग्र एक स्वयंसेवी संगठन है, काशी प्रांत का मैं संगठन मंत्री हूँ। आज हम लोग यहाँ सैदपुर जिला संयोजक श्री संजीव पांडे जी, यहाँ के लोगों के साथ हमारी एक सार्थक संवाद हुआ है, एक बैठक हुई है, जिसमें लगभग 50 के आसपास नौजवानों ने गंगा, उनकी सभी सहायक नदियाँ, सारे सरोवर, जो भी जल स्रोत हैं या जल तीर्थ हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी ने संकल्प लिया है। गंगा समग्र पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी नदियाँ हैं, हमारे पौराणिक महात्म्य के स्थानों पर जो नदियाँ हैं या जो भी नदियाँ किसानों के लिए लाभकारी हैं, जो भी नदियाँ किसी भी प्रकार से मानवता के लिए कल्याणकारी हैं, उन सब की एक प्रकार से उनके पुनर्प्रवाह के लिए ये संगठन पूरे प्राण से प्रयास कर रहा है और जल्दी ही हम लोग सभी प्रांतों में कोई 2-2, 3-3 नदियों को लेकर के उनकी अविरलता और निर्मलता के लिए एक समाज में मॉडल के रूप में हम काम करेंगे
उन्हें अविरल और निर्मल करके रहेंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं का संकल्प है। ये संगठन कितना दिन से काम कर रहा है? ये संगठन सर 1992 से काम कर रहा है और अब इसका एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप हो गया है। पूरे देश के अंदर सभी प्रांतों में, सभी जिलों में जिला इकाइयाँ हो गई हैं। अब हम लोग धीरे धीरे खंडों में, विकास खंडों की ओर बढ़ रहे हैं। काशी प्रांत के लगभग आधे से अधिक विकास खंडों में हमारी समितियां बन गई हैं। गंगा जी के किनारे गंगा ग्राम समितियां, नगरों में गंगा जी के और सरोवरों की रक्षा के लिए गंगा समग्र की समितियां यह बन रही हैं। ज़्यादा हिस्सों में बन भी गई। संगठन में कितने लोग जुड़ चुके होंगे अब तक? संगठन में कितने लोग जुड़ चुके ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा संगठन है, लेकिन हम अपने काम के हिसाब से समाज से आवाहन करते हैं और ये हमारे चूंकि धरोहर हैं और हिंदू मानबिंदुओं के परिपोषक हैं हमारी नदियाँ, बड़ा लोगों की निष्ठा है, बहुत श्रद्धा है, इसलिए हमारी जैसी भी आवश्यकता होती है, केवल कार्यकर्ता नहीं तो समाज के बहुत सारे उत्साही नौजवान, समाज के बहुत सारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, ये सब गंगा समग्र के साथ सहयोग करते हैं। एक निश्चित संख्या कह पाना इसके लिए कठिन होगा। गंगा समग्र एक बड़ा संगठन है, सर्वत्र सर्वव्यापी संगठन है, इसलिए इसकी निश्चित संख्या बता पाना कठिन है। यह संगठन जो है बस माँ गंगे के लिए ही है कि अलग नदियों के लिए भी काम करेगी? नहीं, ये सभी नदियों पे काम करती है। माँ गंगा और उनकी सभी सहायक नदियाँ, वास्तव में जो भी छोटी नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, किसी न किसी बड़ी नदी में जाकर के मिलती हैं। कोई सरजू जी में मिलेंगी, कोई यमुना जी में मिलेंगी, कोई गंगा जी में मिलेंगी। सारी नदियाँ यह संगठन सारी नदियों पर काम करता है, सारी नदियों पे प्रयास कर रहा है। यह संगठन का मेन उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? अविरल गंगा और निर्मल गंगा, यही इस संगठन का उद्देश्य है। सभी नदियां वो अपने पूर्ण रूप में प्रवाहमान हो, उनके जल मानव या सभी जीवों के प्रयोगार्थ शुद्ध रहे, निर्मल रहे, यह हम लोगों का मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या करना है इस चीज़ के लिए? युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ करके आना चाहिए। युवा देश की किसी भी समस्या को टाल पाने में सिद्ध होते हैं, उनके अंदर इतना उत्साह और ऊर्जा होती है, वो किसी भी समस्या को जिनको हल करने के लिए बाकी लोगों को लंबा समय लगता है, युवा उसको चुटकी बजा करके कर सकते हैं। देश की बहुत सारी समस्याओं को युवाओं ने सुलझाया है, अपने प्रयास से उनको हल किया है। इस काम में भी युवा बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। युवा बहनें, युवा भाई, ये सब बहुत युवा वाहिनी के माध्यम से, गंगा युवा वाहिनी के माध्यम से काम कर रहे हैं और इस समस्या का भी निदान ये जल्दी ही लेकर के आएंगे। और यह संगठन और क्या मतलब दूसरे भी कुछ कार्य करती है? बस ये गंगा ये जो सफाई वगैरह यही सब काम एक है? गंगा समग्र 16 आयामों पे काम करता है। मूलतः इसके सारे आयाम गंगा के अविरलीकरण और निर्मलीकरण के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गंगा जी के किनारे गंगा आश्रित रहते हैं, बहुत से हमारे तीर्थ पुरोहित होंगे, बहुत से हमारे नाविक होंगे, बहुत से हमारे फूल माला बेचने वाले लोग होंगे, इनके परिवारों की उन्नति के लिए, शैक्षिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए भी गंगा समग्र थोड़ा प्रयास करता है। बाकी गंगा समग्र अपने आप को नदियों के अविरल और निर्मल होने पर ही केंद्रित रखता है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।